21-22 साल की उम्र में अधिकांश युवक तो ये फैसला ही नहीं कर पाते कि उन्हें ज़िंदगी में क्या और कैसे करना है। ऐसे युवाओं को मोटिवेट करवाने के मकसद से हम आज द एमडी वसीम खोखर शो में मिलवा रहे हैं एक ऐसे ही युवक से जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही न केवल कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ बल्कि इतिहास ही रच डाला। तो मिलते हैं आज की सक्सेस स्टोरी में, जिनका नाम है अंसार अहमद शेख। यूपीएससी परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और इसे पास करना सभी उम्मीदवारों को कठिन लगता है। जब इस परीक्षा को क्लियर करने की बारी आती है तब उम्मीदवारों को इस परीक्षा में 2 या 3 बार या कभी कभी इससे भी अधिक बार भाग लेना पड़ता है ताकि वे परीक्षा के दूसरी तरफ पहुंच सकें जहां उनके सभी सपने पूरे हो सकें। लेकिन अंसार शेख जी एक ऐसे उम्मीदवार थे जो पहली बार में ही इस परीक्षा को पास करने में कामयाब रहे और इसके साथ ही उनकी कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि जब उन्होंने यूपीएससी परीक्षा क्लियर की तब उनकी उम्र महज 21 वर्ष थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, महज 21 वर्ष, और वे देश के सबसे कम उम्र के आईएएस अधिकारी बन गए। अंसार अहमद शेख का जन्म महाराष्ट्र के जालना जिले के सेलगांव में हुआ। इनकी कहानी आपको झकझोर देगी। बीपीएल परिवार का ये बच्चा अपने खानदान का पहला बच्चा है जिन्होंने न सिर्फ ग्रेजुएशन किया बल्कि पहले ही प्रयास में आईएएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा भी पास करके दिखाया। अंसार शेख जी को जानकर ऐसा लगता है कि क्या यह हकीकत है या कोई मूवी की स्क्रिप्ट सुनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ गरीबी है, भूख है, हर तरह का अभाव है, लेकिन साथ है तो हर हालात में पढ़ाई करने का जज्बा, आईएएस ऑफिसर बनने का जुनून, और आखिर में जीत उस साहस की होती है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुद को थामे रखता है, बिखरने नहीं देता। इनके पिता अहमद शेख जी जो ऑटो रिक्शा चलाते थे और घर में माँ बाप के अलावा 2 बहनें और भाई थे, मतलब कुल मिलाकर 4 बच्चे और 2 बड़े। पिता की कमाई से खर्चा पूरा नहीं हो पाता था, इसलिए माँ अजामत शेख भी लैंड लेबर का काम करती थी। खेती में काम करके जो पैसे मिलते थे वे इनकी पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराती थी। इसी बीच अंसार जी 4वीं कक्षा में थे तब इनके पिताजी को किसी ने सलाह दी कि इसकी पढ़ाई बंद कराओ और इसे काम पर लगाओ तो 2 पैसे घर आएँ। वैसे भी कौन सा पढ़ने से नौकरी मिल जाएगी। अंसार शेख जी के पिताजी को बात समझ आई और वे पहुंच गए स्कूल अंसार शेख जी की पढ़ाई छुड़ाने। लेकिन भला हो उनके शिक्षक श्री पुरुषोत्तम पडुलकर सर का, जिन्होंने उनके पिताजी से कहा कि इसे पढ़ने दो, वे पढ़ाई में बहुत अच्छा है। एक इंटरव्यू में अंसार जी बताते हैं कि अगर पुरुषोत्तम सर नहीं होते तो शायद आज वे भी ऑटो ही चला रहे होते। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बात कक्षा 10वीं की है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उनका कंप्यूटर सीखने का मन किया जिसकी फ़ीस लगभग 2800 रुपये थी। अंसार शेख ने फ़ीस भरने के लिए पास के एक होटल में वेटर का काम करना शुरू कर दिया जहां उन्हें 3000 रुपये पगार पर रखा गया था। वे सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक इस नौकरी में 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। अंसार शेख इसी ब्रेक में खाना खाते और कंप्यूटर क्लास अटेंड करने जाते। उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्हें उनकी क्षमता के दुगुने साइज़ के पानी के बर्तन को कुएं से भरने से लेकर टेबल पोंछने, रात में होटल का फर्श साफ करने तक का काम किया है, पर वे खुश थे कि अपनी फ़ीस भर पा रहे हैं। वे बताते हैं कि एक घटना से उन्हें ऑफिसर बनने का ख्याल आया। हुआ कुछ यूँ कि वे बीपीएल परिवार में आते थे। एक बार उनके पिताजी इस योजना का लाभ लेने ऑफिस पहुँचे तो वहाँ बैठे एक ऑफिसर ने उनके पिताजी से घूस मांगी। तब उन्हें लगा कि इस करप्शन का शिकार हम जैसे गरीब लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। इसे मिटाने के लिए उन्हें भी ऑफिसर बनना है। ऑफिसर बनने की ठान तो ली, पर रास्ता उन्हें नहीं पता था। तभी दूसरों के माध्यम से राह मिली। इस घटना के बाद उनके 10वीं के एक शिक्षक का चयन एमपीएससी में हो गया, जिससे अंसार बहुत प्रभावित हुए कि अब मुझे भी ऑफिसर बनना है। जब वे कॉलेज में पहुँचे तो उनके एक और शिक्षक जो खुद एमपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अंसार शेख जी को यूपीएससी के बारे में भी बताया। वहाँ से उन्होंने मन बना लिया कि वे भी ये परीक्षा पास करेंगे। वे बताते हैं कि उनके हालात उन्हें डू और डाई वाली स्थिति में ले आए थे, जहाँ हारने का विकल्प था ही नहीं।
लेकिन अंसार शेख जी की हिम्मत और जज्बे को सलाम कि उन्होंने साल 2015 में पहले ही प्रयास में 361वीं रैंक लाकर वो कर दिखाया जो बहुत से उम्मीदवार सभी सुविधाओं के बाद भी न जाने कितने ही प्रयासों में नहीं कर पाते। अंसार शेख जी को पश्चिम बंगाल में अपनी पहली नियुक्ति मिली। जब उनका रिजल्ट आया तो उनके पास दोस्तों को ट्रीट देने के लिए भी पैसे नहीं थे, उल्टा उनके दोस्तों ने उन्हें खाना खिलाया। अंसार शेख जी जब पुणे के कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे तब इनका पूरा खर्च छोटे भाई अनीस शेख ने उठाया। इसके अलावा इनके मददगारों में इनके खास दोस्त मुकुंद और दिल्ली के एक NGO जकात फाउंडेशन का भी साथ रहा। दोस्तों, अगर ऐसे अभावग्रस्त माहौल से निकला लड़का इतनी कम उम्र में IAS बन सकता है तो शायद किसी को भी बहानों के पीछे नहीं छिपना चाहिए। सच तो ये है कि अगर ठान लो तो मंजिल मिल ही जाती है, वरना बहाने बनाने में तो ज़िंदगी निकल ही जाती है। मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू ज़रा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू ज़रा कोशिश तो कर, तू ज़रा कोशिश तो कर।